हम एक आज ऐसी कहानी सुनाएंगे, आपके रूह कहाँ जाएगा। ये कहानी है झारखंड के चतरा जिला के लोगबा गांव का। सूरज घानी उर्फ नारायण जी कभी शिक्षक बनने का सपना देखते थे, लेकिन 90 के दशक में नक्सली आंदोलन ने उन्हें जंगल की ओर खींच लिया। माकपा माओवादियों से सब जोनल कमांडर बने सूरज ने कई सालों तक हथियार उठाए और हिंसा की राह चली। लेकिन अब जेल से रिहा होकर सूरज मुख्यधारा में लौट आए हैं। आज वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, खेतों में हल चलाते हैं और पशुपालन करते हैं। सूरज के अनुसार, अगर मैं नक्सलियों के साथ नहीं गया होता तो आज पारा शिक्षक होता। मैं कई साथी अस्थायी शिक्षक बन गए हैं। सूरज की वापसी ने गांव की राहत की लहर ला दी है। पंचायत के मुखिया मीना देवी कहती हैं, सूरज अब सुधर गया है। हम चाहते हैं कि वह मुख्यधारा में बने रहे। पुलिस भी सूरज जैसे पूर्व नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने का संदेश दे रही है। चतरा के एसपी सुमित अग्रवाल ने कहा है, सरेंडर पॉलिसी के तहत वापस आने वाले की हर संभव पुलिस के द्वारा मदद की जाइए। सूरज की कहानी साफ संदेश देती है, हथियार और हिंसा से कुछ नहीं बदलता। गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। कि पहले 93-94 में वो पार्टी में गए थे, लेकिन 2005-06 में वो लौट करके आए। शायद उनको लगा होगा कि हमसे गलती हो गया, पार्टी ठीक चीज़ नहीं है, तो लौट करके आए और अपना गांव में आ करके और उसके बाद अपना खेती बाड़ी शुरू किए। और उसके बाद गाय उय रखे हैं, बढ़िया से खेती बाड़ी कर गाय उय रख करके अपना जीविकापार्जन करते हैं, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। वो जब थे 93-94 में, तो वो बिहार बोर्ड में एक शिक्षक का उनको नौकरी मिला था, तो नौकरी कर रहे थे, 2 साल वो पढ़ाए लिखाए। उसके बाद वो जब चले गए, जाने के बाद गांव वाले बहुत महसूस किए कि उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब वहां से फिर से लौट करके आ गए तो गांव वाले बहुत खुशी जताए कि चलिए एक शिक्षक मेरा फिर से लौट करके आ गया। और उसके बाद गांव वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। गांव वाले कहते हैं कि अब नारायण उर्फ सूरज जी आए हैं, ये अपना खेती बाड़ी करके बढ़िया से रह रहे हैं। हम गांव वालों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सूरज करता था आपका, पहले मास्टरी करता था, पढ़ता था हमें पर आपका थाना के बगल में स्कूल में। और वहाँ से आपको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में ये लोग का साथी सहेली के धर लिया, ही पार्टी पोल्टी, इसी में थोड़ा सा नर्वस हो गया। इसी में आपको फिर उधर में नर्वस हो गया, ख़त्म हो गया। तो अबरी आपका खेती बाड़ी कर रहा है, घरे रहता है, और क्या कहे। साथी लोग नीचे चला गया था ने, धर लिया कि चलिए हमारे साथ रहिए, तो लोभ में धर लिया, बोले घसट ले, चल गया। और नहीं धरे उसमें आपका तो फेरा है, तो वही धर लिया इस संग में। आप तो खेती बाड़ी करते हैं। सूरज तो पहले मास्टरी करता था उधर थाना के बगल में, और थाना के बगल में पढ़ाई वढ़ाई उधर करता है। पढ़ाई करने के बाद अपना अब जितना अपना अमजोलियन जो रहता है, तो किसी तरह से कोई ले जाता है किधर कि इधर चलो मेरे साथ में, चलो उधर चलो, तो चला जाता है अपना संग के साथ में। हाँ, सूरज पार्टी जुबान में। और उधर से फिर अपना किसी तरह से फिर छोड़ छाड़ दिया, और फिर घर में आके अपना खेती बाड़ी अपना बाल बच्चा के साथ में रह रहा है। अभी पुलिस को परेशानी करता है, लेकिन अब इसका मतलब वहाँ से ख़त्म हो चुका है। तब जैसे कि जाने पर तो थोड़ा कोई चीज़ आदमी नाम एक बार जाने के बाद तो फिर थोड़ा सा जांच पड़ताल तो हाँ। सूरज अब खेती बाड़ी करता है, मुख्य धारा में जुड़ गया है। सूरज पहले नक्सली में काम करता था, अब मुख्य धारा में जुट गया है। अपना खेती गृहस्थी घर पर करता है, गलत काम नहीं करता, खेती बाड़ी का काम करता है, अपना बाल बच्चा का परवरिश करता है। 1993-94 उस समय था, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। उस समय हम बच्चे लोग को पढ़ाते थे और मतलब कि शिक्षा देते थे। उसी समय मतलब कि उसी बीच में लोग नक्सल आए लोग, और नक्सल आने के बाद में हमको बुलाए, मतलब कि 5 आदमी चाहिए और हम लोग को साथ देना चाहिए। हम लोग कहे कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन खेती बाड़ी हम लोग करिए रहे थे, इसी बीच में हम लोग को धमकी देने लगे कि हम लोग को साथ चलना होगा आप लोग को। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती हम लोग को टाना गया, डरा धमकाया लोग। जैसे कहा था कि जंगल नहीं काटने देंगे, पत्ता नहीं तोड़ने देंगे, हल नहीं चलाने देंगे। उस तरह से हम लोग को धमकी दे, जिसके मजबूरी बस पर हम लोग को जाना पड़ा। मतलब हम गए, कुछ लोग गया तो लोग आ गए, लेकिन हमको मजबूरी पर रख लिया गया। हम थोड़ा तेज़ दराज थे,
थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षा में थे, थोड़ा अब बच्चे लोग को पढ़ाते थे, जिसके चलते हमको ज़्यादा मतलब वो लोग सीरियस ले लिया। हम पार्टी में रहे ना, उसके बाद हमको कुछ महसूस आने लगा कि पार्टी नहीं करना चाहिए, घर परिवार को देखना चाहिए, बाल बच्चा को देखना चाहिए, गांव को देखना चाहिए, गांव को बाल बच्चा नौजवान नवजुवती को देखना चाहिए। लेकिन बाद में हमको महसूस आया बहुत कठिन था, इतना कठिन था, उस झंझट से कैसे निकले। आज हम निकले बहुत अच्छा है। आज 2005 में निकले हम, इसलिए कि हम सोचते थे कि हम बच्चे को अच्छा से पढ़ावेंगे, हमको नाम होगा। हाँ, इसीलिए हम शिक्षा बनने चाहते थे, मास्टर बनना चाहते थे। इसी तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं और मतलब कि बढ़िया से हम खेती बाड़ी कर लेते हैं, हर चीज़ लोगों को पढ़ा लिखा लेते हैं। गांव में हम जिस रुपये पहले रहते थे उस रुपये में मतलब कि हम जब पार्टी में गए तो उसमें लोग को दुख हुआ, हम पार्टी से उधर छोड़ छाड़ दिए। उसके बाद हम घर में बैठे तो हमको बहुत खुश हुआ, भेदभाव नहीं करता है, सामाजिक तौर तरीक़ा से हमको बहुत इज्जत भात करता है लोग। हमको पहले साथ नहीं दिया था, मतलब कि पहले मतलब हम पार्टी में गए उसके साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, मतलब घर वालों नहीं, समाज वाला कोई, रिश्ता परिवार कोई नहीं दिया साथ। मतलब पार्टी से हम लौटे, पार्टी से हम उस जंजीर से लौट गए तो हमको बहुत लोग साथ देने लगे। एक सरकारी योजना का लाभ मिला जिसमें PM आवास कहते हैं। आज के युवा यही संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी का रास्ता छोड़ देना है, यानी गंदा रास्ता वो है, वो जंजीर का रास्ता छोड़ देना है। हम लोग मुख्य धारा में सबको ज्वाइन रखना है। अपने हम महसूस करते हैं कि वहाँ ले जाना चाहते हैं। हम इसी संदेश देना चाहते हैं कि नौजवान, यहाँ नौजवान जितना भी नौजवान है वो रास्ता एकदम पकड़ना नहीं है, वो गंदा रास्ता है। पुलिस से हम इससे अपील करते हैं, कारण कि हम मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, उस धारा से हम गंदा रास्ता छोड़ दिए हैं। इसलिए हम अपील करते हैं कि हमको वैसा तंग ना करें, जो हम कुछ काम अभी तक नहीं, गंदा काम नहीं उठाएंगे, कदम नहीं उठाएंगे। सभी उग्रवादी और TPC जो एक्टिव हैं उनको एक ही संदेश है कि जो हमारा सरेंडर पॉलिसी है उस सरेंडर पॉलिसी के तहत आप सरेंडर करें और कहीं ना कहीं आप मुख्य धारा में आए और एक अच्छी जीवन को व्यतीत करें। पुलिस आपकी पूरी तरह से सहयोग करेगा और सरेंडर में आपकी मदद करेगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जितने लोग भी एक्टिवली अभी TPC और माओ में घूम रहे हैं उन सभी तक ये मैसेज जाए और मैं उनको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप वापस से मुख्य धारा में जुड़ें और जितने लोग पूर्व में मुख्य धारा में जुड़े हैं आप उनसे प्रेरणा लें और कहीं ना कहीं अगर आपको सरेंडर करने में कोई दिक्कत आता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता करेंगे।